Students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Character of Simon in Lord of Lies by Golding. William Golding's thesis in The Lord of Lies is that a man is a combination of good and evil. तो वो किसी ऐसे इंसान का जो है लॉर्ड ऑफ लाइज में थीसिस करता है जिसमें अच्छाई भी और बुराई भी हो. मैन इज़ एट वंस हीरोइक एंड सिक कि इंसान में हीरोइक क्वालिटीज़ भी होती हैं और बुरी भी होती हैं. हियर ऑन द वन साइड वी हैव जैक अ फॉलोअर ऑफ बिलीसबर्ग. यहाँ पे एक साइड पे जैक का करैक्टर है जो कि शैतान का जो है बहुत बड़ा साथी है. एंड ऑन द अदर साइड टू रिप्रेजेंट द गुड ऑफ मैन, और दूसरी तरफ एक अच्छा आदमी है. वी हैव सिमन. सिमन वॉज मीन टू बी अ सेंटली टाइप ऑफ पर्सन. सिमन जो है एक वली किस्म का इंसान है. सिमन एज अ क्रिस्ट फिगर यानी जो कि पर्सन एज इन डिस्कशन विद फ्रैंक करम्यूड गोल्डिंग कॉल्ड सिमन, यानी एक अच्छी जो बातचीत करता है, अच्छा इंसान है, वो एक मजहबी फिगर है, उसको सिमन का नाम दिया उसने. इवन फ्रॉम द हिज फिजिकल अपीयरेंस ही सीम्स टू बी जेसस. जो देखने में भी जो ना जेसस की तरह लगता है. ही इज़ अ स्मॉल थिन बॉय विद अ पॉइंटेड चिन, यानी एक छोटा सा पतला सा लड़का है और जिसकी नोकदार सी जो है ना वो छोटी है. एंड वेरी ब्राइट आइज, और बहुत रोशन आँखें हैं. ही हैज़ लॉन्ग कोर्स ब्लैक हेयर ओवर आ लो. फिर उसके बाद उसने जो ना एक लंबा सा वो चोगा सा पहना हुआ है और उसके ऊपर जो है काले बाल हैं, ब्रॉड फॉरहेड है. लाइक जैसस ही गोज बेयर फुटेड, और जैसस की तरह वो नंगे पाँव चलता है. अपार्ट फ्रॉम हिज फिजिकल अपीयरेंस हिज मैनर्स टू स्पीक वॉल्यूम डैट ही इज़ अ मिस्टिक. इसके अलावा उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अलावा उसके मैनर्स, उसका उठने बैठने का अंदाज भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. ही इज़ वेरी वास्टली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर बॉयज़ एंड हिज बिहेवियर इज़ रियली इंट्रीगिंग टू अस. अब क्या है कि वो देखने में जो है ना दूसरे लड़कों से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ लगता है, और उसका जो बिहेवियर है बाय बिहेवियर वो एक साजिशी सा लगता है. ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव टू एवरीवन, हर एक के साथ बहुत ताउन करता है. ही इज़ द ओनली हु हेल्प्स रैल्फ इन बिल्डिंग शेल्टर्स, यानी पनाह गाहें तामीर करने में वो रैल्फ की मदद करता है. ही लव्स हिज फेलोज, वो अपने साथियों की मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल ही शोज़ हिज लव फॉर रैल्फ बाय स्ट्रोकिंग आर्म. अब वो रैल्फ के साथ जो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है जब उसको चोट लगती है. ही पिक्स फ्रूट फॉर लिटलन्स हु कैन नॉट रीच इट, यानी वो अपनी जो आवाम होती है, जो उसके दोस्त होते हैं, उनको जो है ना फल तोड़ के देता है जो जिनका हाथ नहीं पहुंच रहा होता है. ही इज़ आल्सो वेरी सिंपैथेटिक टू पिगी. पिगी से भी हमदर्दी करता है. ही गिव्स पिगी हिज ओन शेयर ऑफ द मीट, और वो गोश्त में जो उसका अपना हिस्सा होता है ना वो भी पिगी को दे देता है. व्हेन द लेटर हैज़ नन एंड रिजल्टेंटली इनकर्स जैक्स रैथ, यानी जब जैक जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उनके पास कुछ नहीं होता है. ही ड्राइव्स पिगीज ग्लासेस फॉर हिम, और वो पिगी की जो ऐनक होती है वो वापस दिलवाता है. फॉर हिम जैक स्नैचेस दैम, जो कि जैक ने छीन ली थी. When compassion extends even to the dead as he frees parachutist from the rocks, और उसकी हमदर्दी जो है उसका जो जज्बा है इस हद तक बढ़ जाता है कि यानी वो पैराशूट्स को जो है ना रॉक से अलहदा करवाने में मदद करता है. सिमन इज़ वेरी बोल्ड एंड फियरलेस बॉय, वो बहुत ही बहादुर और बेखौफ बेनडर लड़का होता है. एट मैनी क्रिटिकल मोमेंट्स ही अट्रैक्ट्स और अटेंशन ड्यू टू हिज ब्रेवरी. बहुत से मौक़ों पे इस नावल में जो है हमारी अटेंशन उसकी तरफ जाती है उसकी बहादुरी की वजह से. फॉर एग्जाम्पल when Ralph, Jack and Roger are hunting for the beast and their expedition is delayed. मतलब जब रल्फ, जैक और रॉगर जो होते हैं वो हंटिंग कर रहे होते हैं तो जब उनकी एक्सपीडिशन जो है वो डिले हो जाती है. इट इज़ ही हु वॉलंटियर टू गो बैक थ्रू द फॉरेस्ट अलोन टू पिगी एंड लिटलन्स विदाउट एक्सपीरियंसिंग द लॉस सेंसेशन ऑफ फियर. मतलब फिर वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के. अगेन व्हेन रल्फ एंड जैक स्पोर्ट द डिस्कवरी ऑफ बीस्ट, और जब उनको वो जैक और रल्फ जो हैं वो बीस्ट को दरियाफ्त कर लेते हैं ऑन द माउंटेन टॉप. ही आस्क देम टू गो अप द माउंटेन, तो वो उनको जो है इस बात के लिए कन्विंस करता है कि वो माउंटेन के ऊपर जाएँ. सिमन इज़ अ मिस्टिक हु पोसेसेस द फॉर नॉलेज ऑफ कमिंग इवेंट. सिमन जो है एक बहुत ज़्यादा जो है ना जिसे कहते हैं ना, जिसे हर तरह की बात का जो है वो अंदाज़ा हो जाता है या पता चल जाता है, उस तरह का पर्सन होता है और उसको आने वाले इवेंट्स के बारे में पहले से ही नॉलेज होता है. ही टेल्स रल्फ दैट ही वुड श्योरली गेट बैक होम सूनर और लेटर. अब जो है वो रल्फ को इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि वो उसको जो है ना उसका घर वापस मिल जाएगा, वो चाहे जल्दी या लेट हो. दस ही फॉर टेल्स हिज इवेंचुअल रेस्क्यू, और वो बताता है कि वो बचा लिए जाएंगे. ही डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ बीस्ट, इंस्टेड ही थिंक्स दैट बीस्ट इज़ विद इन अस. अब वो जो है दरिंदगी पे या यानी ये जो होते हैं ना जिन भूत वगैरह, इन पे यकीन नहीं करता, बल्कि कहता है कि यानी ये जो देव या जिन होते हैं हमारे अंदर क्या होता है. लाइक ऑल मिस्टिक्स ही वांट्स टू एक्सपेल हिज दिस इनर बीस्ट विच इंस्टिगेट मैन टू डू इवल एज वी रीड. यानी वो कहता है कि यानी इंसान के अंदर जो है ना वो बुराई पाई जाती है, इंसान के अंदर जो है ना वो बुरी चीज़ें होती हैं जो कि उसको बुराई करने के लिए उकसाती हैं. एज वी रीड
Whenever Simon thought of the beast, there rose before his inward sight and the picture of a human at once heroic and sick. मतलब जब भी वो बीस्ट के बारे में सोचता था ना तो उसको अपनी ही तस्वीर जो थी ना उसकी आंखों के सामने आ जाती थी और वो अब खुद को जो था वो उसके महसूस करता था. However, as Simon loves his fellows, he wants to relieve them from the fear of the beast. अब वो अपने सारे साथियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए वो ये चाहता था कि उनके दिल में जो बीस्ट के लिए डर है वो निकाल दे. He alone goes to the top of the mountain and there discovers the actuality of the beast. अब क्या है कि वो अकेला जो है टॉप माउंटेन पे पहाड़ी के चोटी पे जाता है और वहाँ पे जाके बीस्ट की जो रियलिटी होती है, जो हकीकत होती है, वो सबके सामने लेके आता है. ही फ्रीज द डेड बॉडी ऑफ द पैराशूटिस्ट फ्रॉम द रॉक्स. अब वो पैराशूट जो डेड बॉडीज़ होती है ना पैराशूटिस्ट की, उनको जो है वो रॉक से जो है छुड़वा देता है. एंड देन रशेज डाउन टू इन्फॉर्म द बॉयज़ अबाउट द ट्रूथ. और फिर जल्दी से लड़कों के पास आता है, उनको सच बताता है. बट दिस डिस्कवरी ब्रिंग्स अबाउट द असैसिनेशन लाइक क्रिस्ट. लेकिन जो ये डिस्कवरी होते हैं ना, असैसिनेशन कहते हैं कि यानी कोई अचानक से जो है ना किसी पॉलिटिकल इशू की वजह से या किसी सोशल इशू की वजह से किसी पे जो है हमला और उसकी मौत हो जाए, तो यानी उसकी जिस तरह की जो डेथ होती है वो भी क्रिस्ट की तरह की होती है. सीमन हैज़ मैनी सिंबॉलिक एफिनिटीज विद सेंट्स एंड प्रॉफिट. अब उसमें बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ जो है वो पैगंबरों वाली वलियों वाली पाई जाती हैं. वी नो डैट मिस्टिक्स एंड प्रॉफिट्स हैव एक्सपीरियंस्ड hallucinations and fainted on the mountain when they were in communion with God. हम जानते हैं कि यानी ये जो बड़े लोग होते हैं, वली या पैगंबर होते हैं ना, ये जो हेलुसिनेशन का वर्ड है ना, हेलुसिनेशन कहते हैं कि यानी आप ऐसी बात करना जो जिसकी आवाज़ जो है वो किसी और को सुनाई ना देती हो, सिर्फ एक जो पर्टिकुलर पर्सन उसको सुनाई देती हो. एंड फेंटेड ऑन द माउंटेन व्हेन दे वर इन कम्युनियन विद गॉड. मतलब यानी वो जैसे हज़रत मूसा थे, वो यानी अल्लाह ताला से बात किया करते थे, कलीमुल्लाह थे. दस लाइक ऑल प्रॉफिट सीमन इज़ ऑन द माउंटेन. इसी तरह से यानी दूसरे प्रॉफिट्स की तरह जो था ना वो पहाड़ी पर चढ़ता है. ही टेल्स अदर्स दैट व्हाट दे हैव इरेक्टेड एज द बीस्ट इज़ हार्मलेस. कि वो यानी जिससे वो डर रहे हैं ना, लोगों को बताता है कि वो कोई नुकसान ही आपको पहुंचा सकते. तो हॉरिबल, देखने में बस खौफनाक है. ही नोज दैट इवल इज़ विद इन मैन. वो उनको बताता है कि वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, बुराई तो इंसान के अंदर पाई जाती है. हिज ग्रेटेस्ट विजनरी एक्सपीरियंस इज़ विद द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. अब उसका जो बहुत ज़्यादा तजर्बा होता है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के साथ, शैतान के साथ. ही रिकोगनाइज द डेवल, वो शैतान को पहचानता है. इवल, बुराई को पहचानता है. द फंडामेंटल डिसीज़ ऑफ मैन, वो जानता है कि ये जो है इंसान की बीमारी होती है, इंसान के अंदर की बीमारी होता है. ही रेजिस्ट द टेम्पटेशन ओनली बाय सेइंग एंड डूइंग नथिंग. अब वो जो है उनको उकसाता है और ये बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होता. द बीस्ट प्रिवेंट्स द बॉयज़ फ्रॉम कीपिंग द फायर. अब ये जो बीस्ट होता है ये इनको आग जलाने से जो है ना रोकता है. एंड रेस्क्यू सिग्नल्स गोइंग, और रेस्क्यू के जो सिग्नल्स होते हैं, जो उनके बचने के सिग्नल्स होते हैं, वो जाते रहते हैं. क्योंकि हमने समरी में पढ़ा था ना कि जब जब कहते हैं कि यहाँ पे कोई जहाज़ गुजरेगा तो हम आग जला लेते हैं ताकि उसको हम आइडेंटिफाई करने में आसानी हो. लेकिन जब उस बीस्ट के कहने पे वो आग बुझा देते हैं तो वो उनके जो रेस्क्यू के, उनके जो बचने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. सीमन कैन नॉट बिलीव इन अ बीस्ट विद क्लॉज. ही सीज द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बिलीजबब द डेवल. वो जो है बिलीजबब को देखता है, शैतान को देखता है. ही कीप्स क्वाइट, वो खामोश रहता है. ऑल्सो ही नोज द ट्रूथ, क्योंकि उसको सच पता होता है. बिकॉज टू मेक अदर सीज द ट्रूथ इज़ डेंजरस. लेकिन वो ये जानता है कि अगर दूसरों को सच बताएगा तो ये खतरनाक हो सकता है. व्हेन ही हैज़ डिस्कवर्ड व्हाट द बीस्ट रियली इज़, क्योंकि वो ये जान चुका होता है कि असल में बीस्ट क्या होते हैं. इज ही गोज डाउन क्राइंग, वो रोते हुए नीचे जाता है. द बीस्ट ओनली टू बी मर्डर्ड बाय द सेवेजेस, के जो बीस्ट है ना उनको सिर्फ और सिर्फ जहालत से या फिर जो है लाइल्मी से या गैर तहजीबी से जो है ना मारा जा सकता है. दस ही हैज़ मैनी पैरेलल्स विद क्रिस्ट, यानी इसमें बहुत सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं सीमन में जो कि क्रिस्ट वाली होती हैं. द प्रॉफिट्स एंड मिस्टिक्स आर नॉट ऑफन हीडेड बाय देयर फॉलोअर्स. अब इसके अलावा भी यानी पैगंबरों में और बड़े लोगों की एक ये खासियत होती है कि लोग जो है ना उन पे इतनी तवज्जो नहीं देते, उनकी बात पे इतनी टेंशन नहीं देते. जैक हेट्स हिम फॉर हिज कॉन्स्टेंट फैंस, यानी अब जैक जो है वो उसी बात पे उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं. ओनली रैल्फ एंड द ट्विन से एक्सेप्ट हिम, मतलब सिर्फ रैल्फ और जो ट्विन्स होते हैं ना वो उसको कबूल करते हैं. व्हेन ही ट्राइज टू स्पीक, जब वो बोलने की कोशिश करता है, ही द असेंबली जीयर्स एट हिम, जो असेंबली होती है वो उस पर तंज करती है. येट ही इज़ द ओनली बॉय ऑन द आइलैंड हु सेल्फलेसली सफर्स फॉर अदर्स फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ द शेल्टर्स टू द वार्निंग ऑफ द बीस्ट एंड इज़ इवेंचुअली किल्ड. यानी यही एक वो लड़का होता है जो कि दूसरों को जो है उनके हकूक़ दिलवाने की कोशिश करता है, उनको जो है उनकी लापरवाहियों से या फिर उनके जो गलत ख्यालात या कायद होते हैं उनसे बाहर लाने की कोशिश करता है, और लेकिन उस बदले में उसको मार दिया जाता है. दिस इज़ अ लाइफ एज वेल एज अ सिंबल. Tumarkin Kid is the first child on the island. Know that what the island and its jungles are like. यानी
क्रिकेट जो है ना एक इंसानियत का जो बहुत बड़ा मोहब्बत करने वाला या पुरुमीद इंसान होता है, उसे कहा जाता है। ये जो है फर्स्ट चाइल्ड होता है आइलैंड पे, जो ये जानता है कि यानी आइलैंड जो है और जो जंगल है वो किस तरह के हैं। ही इज़ इन सॉलिटरी कम्युनियन विद नेचर। उसका जो है नेचर के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है, वो उसे बातें करता है। ही इज़ आउटसाइड द हंटर मैंटेलिटी, आउटसाइड द लीडर मैंटेलिटी। उसमें जो है ना तो कोई यानी एक जो शिकारियों वाली जो जहनीत होती है ना वो पाई जाती है, ना ही एक लीडर वाली। आउटसाइड इवन हिमसेल्फ, वो अपनी उसकी पर्सनैलिटी होती है। ही रिकॉग्नाइज द हीट, द डैम्पनेस एंड मिस्ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। वो जंगल की हर तरह की अप्स एंड डाउन को समझता है। इट्स प्योरिटी, ब्यूटी एंड पीस, दीज क्वालिटीज ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन गिव्स अस द सिमननेस ऑफ सिमन। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं हमें सिमन की बारे में, सिमन की और सिमन की क्वालिटीज़ के बारे में समझाती हैं। जेसस वॉज अ कारपेंटर एंड अ बिल्डर बट सिमन प्रेफर्स द नेचुरल हाउस ओवर द मैन मेड वन। अब जेसस जो था वो एक बढ़ई और एक जो था बिल्डर था, लेकिन सिमन जो होता है ना वो कुदरत के बनाए हुए घरों को प्रेफर करता है। कि लाइक्स टू स्लीप आउट एट नाइट, वो यानी रात को बाहर सोने में को जो है पसंद करता है। व्हेन द अदर्स आर यूज स्लीपिंग इन द शेल्टर, जबकि दूसरे लोग जो है पनागाहों में या घरों में या झोंपड़ियों में सो रहे होते हैं। ही मेंटेन्स अ सेक्लूडेड प्लेस इन द थिक ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वो जंगल के दरमियान में कोई घनी सी जगह ढूंढता है। वियर ही परहैप्स मेडिटेट, जहाँ पे कभी उसने गौर फिक्र किया होता है। दिस शोज इज ब्रेवरी एज वेल एज इंट्यूटिव विजडम, यानी इससे पता चलता है कि वो कितना बहादुर और कितना अकलमंद है। द अदर बॉयज थिंक ही इज़ क्रैक्ड एंड क्रेजी, दूसरे लड़के समझते हैं कि कितना पागल है और कितना जो है सर फिरा है। बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते। दस इज इंटेलिजेंस लाइक डेट ऑफ जेसस गोज बियॉन्ड द इमीडिएटली विजिबल, यानी उसकी जो समझ बूझ होती है वो बिल्कुल जेसस वाली होती है, जो कि आम इंसान के लिए समझना पॉसिबल नहीं होता। सिमन्स डेथ इज़ द फैक्ट ऑन विच द होल नावल टर्न। सिमन की जो मौत है वो एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसके पूरा ही नावल जो है वो एक नया टर्न लेता है। इट इज़ द मोस्ट हॉरिबल इंसिडेंट ऑफ द नावल, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक जो है ना वाक़या होता है इस नावल का। विच सीम्स क्वाइट अनकन्विंसिंग, जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। बाय द हाई विंड ऑन द माउंटेन टॉप, द डेड बॉडी ऑफ द पैराशूट इज स्वेप्ट अक्रॉस द बीच इन टू द सी। कि उसकी मौत का जो वाक़या होता है वो किस तरह से जो है उसकी जो डेड बॉडी होती है वो साहिल समंदर पे पड़ी होती है। द पैराशूट इज सबसम्ड इन सिमन एज हिज बॉडी आल्सो मूव्स इनटू द सी। इसी तरह से उसका जिस्म भी जो है ना वो समंदर में चला जाता है। हैंस ब्यूटीफाइड एंड प्योरीफाइड, और वो और ज़्यादा खूबसूरत और खालिस बन जाता है। फॉर जैक सिमन्स डेथ इज कैटलिस्ट, यानी अब जैक के लिए जो उसकी सिमन की जो डेथ है ना वो कैटलिस्ट की तरह होती है। आफ्टर हिज डेथ ही इज स्केयर्ड, उसकी मौत के बाद वो खौफजदा हो जाता है। ही एंड हिज हंटर्स ट्राई टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स विद अ ह्यूज रॉक प्लेस्ड ओवर द एंट्रेंस एंड हैव सेंट्रीज पोस्टेड। अब ही वो और जो उसके शिकारी होते हैं ना वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं बड़े बड़े चट्टानों की मदद से एंट्रेंस पे। दे स्टिल सी द बीस्ट, वो भी तक बीस्ट के खौफ में होते हैं, उससे डरते हैं। इनफैक्ट सिमन्स डेथ मीन्स एंड टू ऑल डेट कॉन्ट स्टैंड फॉर, यानी सिमन की डेथ जो है वो हर चीज़ का उनका इख्तिताम हो जाता है, लेकिन उनका जो खौफ होता है ना उसके लिए बीस्ट के लिए वो ख़त्म नहीं हो पाता। मतलब एक इंसान की ज़िंदगी चली जाती है लेकिन वो लोग अपने जो हैं झूठे अकायद से बाहर नहीं आ पाते। आई होप सो कि ये आपको सिमन के करैक्टर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।